कब तक? अब 23rd IMF प्रोग्राम के अंदर आप चले जाएं, उसके बाद आप इनसे पैसे ले लें और उसके बावजूद भी अगर आप पॉलिसी सही ना बना सके, अपने वो कर्ज के पैसे, एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट्स। अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन, और वो क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, ये तवक्को रखना कि जहां 23 प्रोग्राम कामयाब नहीं हुए, ये काम IMF का नहीं है। और ये वही बिल गेट्स हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वजीर आजम को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, तो सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से? आए हैं तो आए हुए हैं, हम क्या करें? हम कोशिश करते हैं कभी चाइना की तरफ, कभी रशिया की तरफ, अब हमने शुरू कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, वी गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस। यू बीन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अलोंग व्हिच वी कॉल्ड हिंदुस्तान। वी आर पाकिस्तान, दे आर हिंदुस्तान। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों, आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, खबर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को 98 करोड़ रुपए से अधिक की 15 एयरपोर्ट परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट के T1D की यात्री क्षमता को बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वर्चुअल किया है। दोस्तों, ग्वालियर एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड 16 महीने में एक नया टर्मिनल बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं, देश में तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर को और पंख देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 15 एयरपोर्ट परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। इनमें दोस्तों दिल्ली समेत देश के विभिन्न शहरों में 12 हवाई अड्डों पर बनाए गए नए टर्मिनलों का उद्घाटन किया गया। वहीं 3 एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बनाने के लिए आधारशिला रखी गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय से यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को 98 करोड़ रुपए से अधिक की 15 एयरपोर्ट परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें दोस्तों दिल्ली, ग्वालियर, पुणे, कोल्हापुर, जबलपुर, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर एयरपोर्ट में 12 नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, इनमें दिल्ली एयरपोर्ट के T1D की यात्री क्षमता को बढ़ाया गया। साथ ही ग्वालियर एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड 16 महीने में एक नया टर्मिनल बनाया गया। दोस्तों यहाँ ग्वालियर स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। इस टर्मिनल में मध्य प्रदेश, खास तौर से ग्वालियर की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। दोस्तों, इससे पहले अयोध्या एयरपोर्ट को नया रूप देने के लिए 20 महीने का समय लगा था, लेकिन इससे भी कहीं तेजी से काम करते हुए ग्वालियर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का निर्माण 16 रिकॉर्ड महीने में कर दिया गया। दोस्तों, इनके अलावा कडप्पा, हुबली और बेलगावी एयरपोर्ट पर 3 नए टर्मिनल बनाए जाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने इन्हें बनाने के लिए आधारशिला भी रखी। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वर्चुअल किया। नए बनाए गए इन तमाम टर्मिनलों में आधुनिक यात्री सुविधाएं भी दी गई हैं। दोस्तों, यह सब डबल इंसुलेटेड रूफिंग सिस्टम, बिजली बचाने के लिए कैनोपी प्रावधान, LED लगाने जैसी अन्य तमाम सुविधाएं यहीं दी गई हैं। दोस्तों, इन तमाम एयरपोर्ट के टर्मिनलों का डिज़ाइन उस राज्य और शहर की धरोहर के हिसाब से किया गया है। दोस्तों, जहाँ जहाँ यह एयरपोर्ट हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे देखते हैं क्या रिएक्शन होता है दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है अपनी डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है।
पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, दैट्स एन फेडरल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है पूरे मुल्क से टैक्सेशन इकट्ठी करनी। अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमुनागढ़ में आए हुए थे, उधर अंबानी, उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं और वो भारत में आए हुए हैं, भारत के वजीर आज़म को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, तो सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से, आए हैं तो आए हुए हैं, हम क्या करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि टैक्स पेयर्स जो हैं, एक्टिव टैक्स पेयर्स कम हो गए हैं। अब 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, 3.4 मिलियन, 34 लाख बंदा चला रहा है किसको, 25 करोड़ लोगों को, 34 लाख बंदा, सिर्फ 34 लाख, 3.4 मिलियन पीपल आर पेइंग टैक्स, और उससे 25 करोड़ लोग चल रहे हैं, तो मुल्क ने कैसे चलना है। अब ये जो क्वेश्चन है कि हम जो है एक तरफ हम IMF के पास जा रहे हैं टैक्सेस कर लेने के लिए। मैं इस चीज़ को, देखें, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने सैकड़ों बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट, इंडिया की एक्सपैंड कर रही है, और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें, अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज़ खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन। और वो क्या करना चाह रहे हैं, ये जो इन एयरपोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन इन एयरपोर्ट्स को देखें कि वो क्या कर रहे हैं। एक तो देखिए, एक कंपनी अगर अभी देखें, अगले दिन हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि यार टाटा जो है, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस है, जब पाकिस्तान और भारत की जिसे कहते हैं ना आज़ादी से पहले की ये कंपनियां हैं, और आप उनको देखें कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं इंडिया के अंदर। सो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हम तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पास चले जाते हैं पैसे लेने, वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स को रखते हैं साइड पे, आके देखो वो चाय वाले को ऑफर कर रहे हैं, वो जो लड़का था जिसने उनको चाय पिलाई। अब सिर्फ ये नहीं है, इंडिगो जो है कि एक कंट्री का, इनकी इंडिया का एक और बड़ा कैरियर है, 500 नए जहाज़ एयरबस को ऑर्डर किए हैं, और उसकी वजह यही है कि वो जिसे वो कहते हैं ना कि 2022 के अंदर कहा जाता है, मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 2022 के अंदर जस्ट इन 2022 36% इंक्रीज हुई है पैसेंजर्स में। मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट्स जो हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। साथ साथ मोदी जी जो है उसमें तकरीबन 12 के करीब जो है नई टर्मिनल्स जो है उसको भी, उसकी बिल्डिंग्स को भी कहा जा रहा है कि उसका भी इनॉग्रेशन जो है वो करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो ये, और उसके साथ साथ आजमागढ़ मेरे ख्याल ऐसे कुछ नाम है, आप लोग मुझे करेक्शन कर दिएगा, जो आप लोग वैसे भी करते रहते हैं। खैर, आजमागढ़ उत्तर प्रदेश में मोदी जी विजिट कर रहे हैं, और वहां पे जी तकरीबन 15 के करीब एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल्स जो हैं उनको इनॉग्रेट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि भारत इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ सीख ले। जो हम बार बार भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान भी थोड़ा संभल जाए। हमारी ना सही, हमारे बाद वाली और उसके बाद वाली जनरेशन जो है
वो थोड़ी सी अच्छी जिंदगी गुजार लें। हमने तो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी थी वो हमने कर ली हैं और हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। और यकीनन अब जब सारी दुनिया ही भारत की वाह कर रही है तो पाकिस्तान के लोगों को भी शायद बहुत कुछ समझ में आ रहा है। और उसमें यकीनन कोताही और गलती हमारी ही है कि हम अपने कंट्री को सही से संभाल नहीं पाए। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।